डियर स्टूडेंट्स, अपना वर्ग संख्या 18 चल रहा था और वर्ग संख्या 18 में अपनों ने उनकी सामान्य जानकारी देख ली थी। सामान्य जानकारी में मतलब कैसे ये प्राप्त होते हैं, कैसे इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका कैसा होता है वो अपनों ने चेक कर लिया था। अब इसके बाद में इनका जस्ट आता है भौतिक गुणधर्म आते हैं, उसके बाद में रासायनिक गुणधर्म आएंगे। थोड़े थोड़े यानी कहने का मतलब कह सकते हैं 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। आज अपना ये पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भौतिक गुणधर्म में कुछ पांच छह चीजें यानी लाइनें अपने को ध्यान में रखनी है। पहले तो अपने को पता है कि ये क्या होते हैं। एक परमाणु गैस होती है, एक परमाणु क्या होती है, गैस होती है। उत्कर्ष गैस जो भी होती है वो एक परमाणु गैस होती है। एक परमाणु मतलब ये परमाणु के रूप में प्रेजेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये क्या होती है, रंगहीन गंधहीन होती है, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। गंधहीन मतलब कोई इनकी विशेष गंध नहीं होती। थर्ड अपने कह सकते हैं कि ये जल में क्या होती है, अल्प विलयशील होती है। जल में क्या होती है, अल्प विलयशील होती है। और फोर्थ अपने कह सकते हैं कि इनका जो गलनांक कथनांक होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। गलनांक और कथनांक होता है जो वो क्या होता है, इनकी आवर्त में सबसे कम होता है। कम होने का इनका रीजन क्या है, तो गलनांक कथनांक इनके कम होने का रीजन सिंपल सा है कि इनके जो अणु या परमाणु होते हैं उनके बीच में सहसंयोजक या कोई प्रबल प्रकार का बंध नहीं बनता, यानी कोई आकर्षण नहीं पाया जाता। जैसे अपने कह सकते हैं कि हीलियम अगर गैस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो कैसे इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो कौन सा होगा, या फिर अपने कह सकते हैं कि हीलियम हीलियम परमाणु के बीच में जो आकर्षण होगा वो कौन सा आकर्षण होगा, एक दुर्बल कह सकते हैं कौन सा, तो दुर्बल परीक्षण आकर्षण बल होगा। दुर्बल परीक्षण या परिक्षेपण बोलते हैं जिसे, बल होगा। या फिर अपने कह सकते हैं इसे दुर्बल वान डेर वाल्स बल होगा। इसके अलावा इनमें कोई अन्य प्रकार का आकर्षण नहीं पाया जाएगा। जैसे और अपने देखते आ रहे थे, हाइड्रोजन बंध की बात कर लो या सहसंयोजक बंध की बात कर लो या द्विध्रुव आकर्षण बंध की बात कर लो, ऐसा कोई इनमें आकर्षण बंध नहीं पाया जाता। ओनली सिंपल सा कौन सा आकर्षण पाया जाता है, दुर्लभ परीक्षण बल पाया जाता है। परीक्षण बल पाया जाता है जो क्या होता है, इतना दुर्बल होता है कि सामान्य कमरे के ताप पर क्या कर लेता है, इन्हें तोड़ देता है और ये क्या आ जाते हैं, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। और वाष्प अवस्था में आएंगे तो किस रूप में रहेंगे, गैस के रूप में रहेंगे। तो यही इनकी मैंने कंडीशन बताई कि इनके गलनांक कथनांक कम होते हैं। कम होने का कारण कि इनके अणु या परमाणु के बीच में जो आकर्षण होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल परीक्षण बल होता है। और ये दुर्लभ परीक्षण बल क्या होता है, सामान्यतः बहुत कमजोर होता है। और कमजोर होता है तो ये कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिसके कारण सभी जो उत्कृष्ट गैस है वो कौन सी अवस्था में रहती है, गैस अवस्था में रहती है। तो ये 5 चीजें ध्यान में रखना। ज्यादातर वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैस का गलनांक कथनांक, क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैस का गलनांक कथनांक कम होता है। ये क्वेश्चन दे देगा आपको, क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैस का जो गलनांक कथनांक है वो कम होता है। तो सिंपल सा कि उत्कृष्ट गैस के अणु या परमाणु के बीच में जो आकर्षण होता है वो दुर्लभ परीक्षण आकर्षण होता है और जो सामान्य कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिसके कारण उनके गलनांक कथनांक का मान क्या होता है, कम होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता जाता है, इनका गलनांक कथनांक बढ़ता जाता है। बढ़ने का कारण, बढ़ने का सिंपल सा कारण आपको बताया था कि इनके परमाणु आकार या फिर आणविक आकार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो सबसे ज्यादा रेडोन का हो जाएगा, फिर जीनोन का, फिर क्रिप्टोन का, फिर आर्गन का, फिर नियोन का और लास्ट में किसका हो जाएगा, हीलियम। ये इनके क्या हो जाएगा, गलनांक कथनांक का क्रम हो जाएगा। ये गलनांक कथनांक का क्या होगा, इनका क्रम होगा। बढ़ता क्यों है, तो बढ़ने का कारण इनके आणविक आकार में क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती है जाती है। और जितना बड़ा अणु होता जाएगा अपने को पता है कि उसे वाष्प अवस्था में लाने के लिए यानी गैस अवस्था में लाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। और थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो मतलब उसका गलनांक कथनांक क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। मतलब होते तो वैसे सभी गैस अवस्था में है, लेकिन इनमें भी अगर कंपैरिजन करके देखते हैं कि किसका सबसे ज्यादा गलनांक होता है तो रेडोन का होता है। और बाकी ये मैंने बताया था ना कि रेडोन को छोड़कर और बाकी सभी क्या होती है, वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। रेडोन एकमात्र गैस है जो रेडियम तत्व होता है, जो उसके रेडियम यानी जब नाभिकीय विखंडन करवाते हैं तो उससे बनता है। मतलब ये ओनली बनता है और ये सारी इन्वायरमेंट में यानी वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। तो वायुमंडल में प्रेजेंट है तो मतलब गैस अवस्था में, और गैस अवस्था में तो मतलब कोई भारी गैस है तो वो नीचे होगी और हल्की गैस है तो वो ऊपर होगी। तो सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है, यदि तो वो कहाँ पर सूर्य का प्रकाश स्रोत है वो वहां पर ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे इनका क्या था, भौतिक गुणधर्म थे। बस भौतिक गुणधर्म में अपने को 5 चीजें ध्यान रखनी। एक परमाणु गैस होती है, रंगहीन गंधहीन होती है, जल में कम विजयशील होती है और इनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद में इनकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगी, अपने को पता है कि उत्कृष्ट गैसें ज्यादातर उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या है, स्थायी है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास स्थायी है तो ये क्या करेंगे, कम क्रियाशील होगी। कम क्रियाशील होगी तो मतलब इनके जो रासायनिक गुणधर्म अपने पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे वो भी क्या होंगे, कम ही होंगे। क्यों कम होने का रीजन, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ही कम है। इनकी क्रियाशीलता कम है तो ये क्या करेगी, बहुत कम रिएक्शन करेगी। बहुत कम रिएक्शन करेगी तो मतलब अपने को कम पढ़ना पड़ेगा। जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी तो अपने को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये इसका एक अपने लिए क्या है, बेनिफिट है। कम रिएक्शन यानी कम क्रियाशील होने का कारण क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है वो क्या होता है, अपने को पता है NH2 NP6 होता है, जो क्या होता है पूर्ण भरित अवस्था में होता है। और पूर्ण भरित अवस्था में है तो अपने को पता है कि ये क्या है, स्थायी है। और स्थायी विन्यास होने के कारण ये क्या नहीं करता, ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता, ना तो इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्यों नहीं, क्योंकि इसका कक्षक है जो वो क्या है, पूरा भरा हुआ है। और पूरा भरा होने के कारण ये कौन सी अवस्था में, स्थायी अवस्था में। और स्थायी अवस्था में होने के कारण अपने कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें होती है वो कम क्रियाशील होती है। ठीक है, दूसरा अपने इसका रीजन बता सकते हैं, स्थायी अवस्था में है तो अपने को पता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन किसी उदास तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनन एंथैल्पी कहते हैं। स्थायी अवस्था बनाए रखने के लिए अपने वायुमंडल को उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, नहीं निकालने देंगे तो इसका मतलब इनके आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, उच्च होगा। आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होगा तो मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, नहीं देना चाहते तो मतलब ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, और रिएक्शन नहीं करना चाहते मतलब ये स्थायी है, स्थायी है तो मतलब ये कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे। फिर थर्ड अपने कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, उच्च होता है, उच्च धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, इनका उच्च धनात्मक होता है, उच्च होता है। अब ये 3 कारण अपने लिख देते हैं तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होती है। उत्कृष्ट गैसें कम क्रियाशील होने का 3 कारण होते हैं। पहले तो ये फर्स्ट कारण, इन दोनों कारणों की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट कारण ये कह रहा है कि इसका जो विन्यास होता है उत्कृष्ट गैसों का वो क्या होता है, पूर्ण भरित अवस्था में होता है, जिसके कारण ये स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं तो ये किसी परमाणु अणु के साथ में कोई अभिक्रियाशीलता नहीं दिखाते। बस इतना लिख दो, उसके बाद में लिख सकते हैं इसके अलावा इनके आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च होता है। दोनों का उच्च क्यों होता है, क्योंकि ये स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में है तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। उच्च होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। जैसे अपने फ्लोरीन देखते हैं, फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्यों होती है, क्यों, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या होती है, ज्यादा ऋणात्मक होती है। ज्यादा ऋणात्मक होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है तो वो कौन से यौगिक बना लेता है, सेंसोरिक यौगिक बना लेता है। ये तो ना तो दोनों में से कोई चीजें नहीं लेना चाहते, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, तो अपने कह सकते हैं कि क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो पहले ये एक रीजन ध्यान में रखना।
फिर भी इनकी कुछ क्रियाशीलता, कुछ एक आधे यौगिक ये बना देता है। बनाने का रीजन क्या है? एक वैज्ञानिक था नील बर्टल नामक एक वैज्ञानिक था। वो क्या कर रहा था कि उत्कृष्ट जैसे कम क्रियाशीलता होती है उससे इनको पता था, लेकिन वो क्या करता गया, अपनी कंटिन्यू खोज करता गया कि उत्कृष्ट गैस के कोई कंपाउंड होंगे इन्वायरमेंट में, या ऐसे कोई तो कंपाउंड बनाता होगा, इतना क्या स्थायी हो गया कि ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, किसी भी प्रकार के यौगिक नहीं बनाएगा। तो उसने क्या किया, उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता के लिए कंटिन्यू प्रयास करता गया कि कोई ना कोई यौगिक तो बनेगा। तो उसने एक यौगिक बनाया पहले O2+ Pp, यानी प्लेटिनम है और फ्लोरीन कितने 6। एक नंबर पहले इस यौगिक का निर्माण किया। इस यौगिक का रंग कौन सा था? लाल रंग का था यौगिक। पहले एक ऐसा यौगिक बना लिया उसने, फिर इसकी जगह उसने क्या किया, ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कर दिया और क्या लिख दिया, जिनोन लिख दिया और Pp(F6) लिख दिया। और यही यौगिक सर्वप्रथम क्या हुआ, लाल रंग का यौगिक था। और उत्कृष्ट गैस का जो सर्वप्रथम यौगिक खोजा गया वो कौन सा खोजा गया, जिनोन का खोजा गया था। कौन सा था? Pp(F6). इसका नाम याद रखो, जैसे याद करना पड़ेगा, जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड फर्स्ट यौगिक था किसका, उत्कृष्ट गैस का, यानी पहला उत्कृष्ट गैस का खोजा गया यौगिक कौन सा था, तो ये यौगिक था। ये यौगिक किस यौगिक से खोजा गया, तो इस यौगिक से, यानी FOX, यानी जो जिनोन था, जिनोन की जगह अपने को क्या लिखना है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है। ये पहला यौगिक उसने क्या किया, नील बर्टन ने बनाया। उसके बाद में इसकी चेक की, कौन सी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान चेक किया। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान क्या निकल के आया, उच्च धनात्मक निकल के आया। उच्च धनात्मक निकल के आया तो उसने कंपैरिजन किया कि इसी प्रकार का जो जिनोन है जो क्या करता है, इतनी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान रखता है। उसने क्या किया, जिनोन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन प्रतिस्थापित हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, जिनोन आ गया। और ये एकमात्र यौगिक सर्वप्रथम क्या हो गया, अस्तित्व में आ गया। किनका, उत्कृष्ट गैस का। तो पूछता है वो आपसे कि उत्कृष्ट गैस का सर्वप्रथम खोजा गया यौगिक कौन सा था, तो जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये बस अपने को सूत्र लिखना है, यही अपना क्या होगा, प्रथम यौगिक। जैसे ही ये प्रथम यौगिक खोजा गया उसके बाद में जिनोन के और सारे यौगिक भी खोजे गए। कौन कौन से यौगिक खोजे गए, तो उसके बाद में जिनोन के फ्लोरीन के यौगिक खोजे गए थे। यानी जिनोन और फ्लोरीन से बने यौगिक जैसे जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, और अपने कह सकते हैं जिनोन और ऑक्सीजन के यौगिक, जिनोन और ऑक्सीजन फ्लोरीन के यौगिक। ये 5 यौगिक अपने को ध्यान में रखने, 1 2 3 4 5, बस इतने। इसके अलावा और कोई भी अपने को कंपाउंड नहीं देते, 5 यौगिक देते हैं बस रासायनिक क्रियाशीलता। पहला यौगिक आपको मैंने बताया था कि जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड प्रथम खोजा गया यौगिक था। उसके बाद में अगर जिनोन क्या ये यौगिक खोजा जा सकता है तो जिनोन और भी यौगिक बना सकता है। तो उसने क्या किया, बहुत सारी क्लोरीन के साथ में या फिर अन्य यौगिकों को साथ में रिएक्शन कराता गया। उसके सामने टोटल ये 5 कंपाउंड आए कि ऑक्सीजन क्या, यानी जिनोन क्या कर सकता है, इस प्रकार के यौगिक बना सकता है। ओनली जिनोन बना सकता है। अपने कहेंगे कि हीलियम होगा, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, इनके कोई वास्तविक यौगिक खोजे नहीं गए, यानी कोई वास्तविक यौगिक सामने नहीं आया, अस्तित्व में नहीं आए, लेकिन ये यौगिक क्या हो गए, अस्तित्व में आ गए, खोजे गए थे। तो अपने को ये 5 यौगिक ध्यान में रखने। 5 यौगिक ध्यान में क्या रखने, इनकी चीजें क्या रखनी है, तो इनका एक तो पूछता है कि संकरण, एक इनका क्या पूछता है, संकरण पूछता है। दूसरा इनकी पूछता है आकृति। ये चीजें पूछता है ज्यादातर कि इनका संकरण क्या होगा और इनकी आकृति क्या होगी। तो संकरण के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, या तो सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या काउंट कर लो। तो इसके अंदर सिग्मा बंध तो अपने को पता है 2 ही बनेंगे, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कितने रहेंगे इसके साथ में, 2 सिग्मा बंध है प्लस में 4 इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे।
यानी ज़ियोन F 3 इसके पास में क्या होंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम होंगे, यही होंगे। तो 1 2 3 4 5 के लिए क्या होता है, sp3d होता है ना, या फिर ऐसे ही याद नहीं करते तो डायरेक्ट ये भी ध्यान में रख लो। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाय कंपोस्ट में और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और 2 से फिर क्या करते हैं, डिवाइड कर दो, कितने निकल जाएंगे, 5 5 पर क्या होता है, sp3d। इधर भी 8 और 4 कितने होते हैं, 12 12 में से 2 का भाग दिया, sp3d2। और इसी प्रकार से लास्ट वाला हो जाएगा 8 प्लस में 6 बटे में 2 कितने आए, 14 14 का कितना होगा, 7 7 के लिए क्या होगा फिर sp3 4 तो ये हो गए, b का कितने हो गए, 3। ये क्या हो जाएंगे, इनके संकरण अवस्था हो जाएगी। सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम की संख्या काउंट कर लो, या फिर जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्य कंपोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो प्लस में कितने उसके साथ में फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, या वो दोनों का योग कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। नहीं तो ये सिंपल सा रहेगा, अपने सिग्मा बंध की संख्या प्लस में एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, ये काउंट कर लो, उसके बाद में संकलन निकाल लो। अब इसका तो संकलन क्या निकल गया है, sp3d, जो 2 सिग्मा बंध और 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम है। यहाँ पर 4 सिग्मा बंध 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम 6 हो गए, 6 सिग्मा बंध और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम 7 हो गए। इसी प्रकार से इधर क्या होगा, इधर अगर ज़ियोन की अगर Xe3 की संरचना बनाते हैं, वैसे अगर इसकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं 1 2 3 और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, मतलब 1 सिग्मा बंध 2 सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध और 1 4, चौथा क्या हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम हो गया। क्योंकि सिग्मा बंध के साथ साथ में एक पाई बंध है ना, अपने को काउंट क्या करना है, सिग्मा बंध काउंट करने 1 2 3 और 1 इसके पास क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, 4 पर क्या आता है, sp3। उसी प्रकार से ये चेक करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे, Hc डबल बॉन्डिंग O, फिर 1 फ्लोरीन इधर 1 फ्लोरीन इधर 1 फ्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5, एक इसके पास क्या हो जाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम। फिर चेक करते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम होगा या नहीं होगा। एक तो इसने दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, 4 तो इसने दे दिए, 2 के साथ में फिर क्या कर दिया, सहयोग कर लिया, एक इसके पास क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम होगा। इसे अपने क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 पर क्या आता है, sp3d2। ठीक है, ये क्या होता है, ये इनकी संकरण अवस्था निकल कर आते हैं। अब आकृति पूछता है कि इनकी आकृति कैसी होती है, तो आकृति आपको ध्यान रखनी होगी, VSPER के सिद्धांत के अनुसार इनकी आकृति अपने निकालते थे। तो इनकी आकृति कैसे निकालते थे, सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम की संख्या काउंट करते थे। इसकी आकृति कौन सी होगी, देखिए इसकी आकृति कौन सी होगी, वर्गाकार समतलीय। इसकी आकृति कौन सी होगी, विगत अष्टफलकीय है। इसकी आकृति कौन सी होगी, sp3 पिरामिडीय होगी, और लास्ट वाले की आकृति कौन सी होगी, तो sp3d2 के लिए sp3d2 है, तो इसके लिए आकृति कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार पिरामिड। ये इनकी क्या होगी, आकृति होगी। क्यों होगी, तो वो आपको VSPR का सिद्धांत ध्यान में रखना होगा। कैसे सिद्धांत ध्यान में रखना होगा कि अगर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम और 2 सिग्मा बंध हो तो उसके लिए रेखीय आकृति होती है। 4 सिग्मा बंध और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम हो तो उसके लिए वर्गाकार समतलीय होती है। 6 सिग्मा बंध और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम हो तो उसके लिए विकर्ण अष्टफलकीय होती है। उसके बाद में आपने 3 सिग्मा बंध और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम होता है तो कौन सी, पिरामिड होती है। फिर अपनों ने देखा इसमें कितने हैं, 5 सिग्मा बंध और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम हो तो उसकी आकृति कौन सी होती है, वर्गाकार पिरामिडीय होती है। ये इनकी आकृति और संकरण अवस्था को हमेशा पूछता है। रेखीय आकृति कैसे बनाओगे,
इनकी आकृति आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देख लो, शायद एग्जाम में पूछ ही ले आपसे कि रेखीय आकृति कैसी होती है, बना के दिखाओ। XC FP2 की आकृति बनानी है अपने को, तो XC F ये फ्लोरीन हो गए, इसके साथ में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम ये रहा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम ये रहा, दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम ये रहा। ये आकृति कौन सी आ रही है, कैसे अपने देख रहे हैं, रेखीय आकृति दिख रही है, रेखीय आकृति दिख रही है ना। उसी प्रकार से XCFO4 इसकी आकृति कौन सी बताई थी मैंने आपको, वर्गाकार समतलीय बताई थी। वर्गाकार समतलीय कैसे होगी, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम यहाँ पर, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम यहाँ पर, तो ये एक वर्गाकार समतलीय आकृति बन गई ना। उसी प्रकार से कौन सी थी लास्ट वाली, XCFP6 विकृत अष्टफलकीय संरचना बनेगी इसकी, यानी 6 तो अपने को फ्लोरीन दिखाने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम दिखाना होगा। ये एक प्रकार से विकृत अष्टफलकीय संरचना बनेगी, बना के देखेंगे तो। उसके बाद में इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ में मिलाएंगे। फिर लास्ट वाली कौन सी थी अपने ने देखा था, XCO3, इसकी आकृति कौन सी निकल के आ रही थी, पिरामिडीय आकृति, तो वो पिरामिडीय आकृति अपने बना के दिखा देंगे कैसे बनेगी। तो इसके लिए Xc ऑक्सीजन 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 और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक तरह से पिरामिड बना देना, ये पिरामिडीय आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको आकृति बना के देखनी है, ठीक है। तो बस इतना सी टॉपिक अपना, और यही इसी के साथ में अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है कौन से, जो वर्ग संख्या 18 है उसकी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। आपसे पूछ लेंगे यौगिक बनते कैसे हैं, यौगिक बनते कैसे हैं, तो सिंपल से ध्यान में रखना, जिनोन की फ्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करा देना, यौगिक बना देना। जैसे जिनोन गैस अवस्था में ले लेना, फिर फ्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करा देना, फ्लोरीन भी गैस अवस्था में रखना और 673 केल्विन टेम्परेचर ले लेना, और क्या बन जाएगा अपना, XCFP2 बन जाएगा। उसी प्रकार से जिनोन रखना गैस अवस्था में, फ्लोरीन रखना गैस अवस्था में, टेम्परेचर बढ़ा देना 873 केल्विन कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब लिख देना 7 बार, ये क्या बन जाएगा अपना, XCFP4 बन जाएगा, यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। लास्ट वाला की होगी कैसे बना देना, बनाने का आपको पूछेगा ही नहीं, वैसे तो आपको डायरेक्ट इनके संकरण अवस्था और आकृति ध्यान रखनी है बस। 973 केल्विन लिख लेना और यहाँ पर 10 से 12 वायुमंडलीय दाब लिख लेना, XCFP6, यानी बनाने का नहीं पूछा आपको, डायरेक्ट ये पूछता है कि इनकी संकरण अवस्था और आकृति बताइए। यौगिक दे देता है कि जिनोन, ये या फिर डायरेक्ट वर्ड बोल देता है, जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संकरण अवस्था तथा आकृति को बताइए। संकरण अवस्था और आकृति दोनों बतानी होती है, हाफ नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ अपना क्या होता है, पी ब्लॉक कंप्लीट होता है। थैंक यू।